विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। मेरे पीछे बोलना। नमो भगवते तुभ्यं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। श्रीमद् भागवत में ये भरत चरित्र अनेक प्रकार की शिक्षा देता है। पहली शिक्षा तो ये है कि व्यक्ति भगवान की जो भी उपासना करता है, आराधना करता है, ध्यान भजन करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को संबंध में सावधान रहना चाहिए। संबंधे सावधानता। इतनी आसक्ति कहीं भी न हो कि हम उसके कारण फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। प्रेम सबसे करो, आसक्ति कहीं भी नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो भगवान के मार्ग में पड़ गया, वो फिसल भी गया, भगवान उसको बचा लेते हैं, उसका पतन कभी नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। गीता का वचन है, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। आप अभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत का भरत चरित्र। देखो यहाँ भी भरत है, रामायण भी भरत है, दुष्यंत जी के चरित्र भी भरत है। बहुत प्यारा नाम है। आइए इनका वर्णन देखिए। भरतस्तु महाभागवतो यदा। भरत जी बड़े भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव जी ने संकल्प मात्र से उनको पृथ्वी का रक्षण करने के लिए नियुक्त कर दिया। उनकी आज्ञा से ही विश्वरूप की कन्या पंचजनी से उनका विवाह हुआ था। अब आप जानते हैं भरत बहुत विद्वान है। देखो, एक वैदुष्य होता है कर्म विषय, दूसरा वैदुष्य होता है ब्रह्म विषय। तो धर्म के विषय में भी निपुण थे और शब्द ब्रह्म और उसका अर्थ ब्रह्म है उसमें भी निपुण थे। यहाँ लिखा है भागवत में, उन्होंने अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, वात्सल्य भाव से। राजा प्रजा को अपनी प्रजा, हमारे बच्चे हैं, इस प्रकार से पालन करना चाहिए। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये चार वेद के चार ज्ञाता ऋत्विक है, इनके नाम है। इनके द्वारा प्रकृति विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, सोम इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ श्रद्धा पूर्वक यथा समय यजन किया। अन्य जीवन में खूब उपासना है। अब आप देखिए, ऐसा लिखा है भागवत में 1 करोड़ साल तक उन्होंने राज्य किया। पहले लोगों की आयुष्य बहुत लंबी होती थी, आज हम लोग अल्पायु है। अल्पायु माने बहुत कम उम्र है। और उनको बाद उनको वैराग्य हो गया। देखो, भागवत में सभी राजा, सभी पुरुषों ने अंतिम जीवन संन्यास ग्रहण करके
सतत्व का चिंतन किया। कोई घर में नहीं रहा, सब घर के छोड़ के निकल गए। अब तो उन्होंने भी जाके ये चक्र नदी मानी गंडकी नदी आप कभी गए हो तो ये पशुपति नाथ के पास जो गंडकी नदी है, वहाँ जो भी शिला है उसको शालिग्राम कहते हैं, चक्र होते हैं उसमें। तो वहाँ रहे, पुलाहा आश्रम में एकांत में स्थान में रहकर अभी भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। हमने कई साल तक पूजा की भगवान की, पर एक रहस्य हमको ये मालूम पड़ा, पूजा एकांत में करनी चाहिए। एकांत में करने से और अकेले होने चाहिए। आप देखिए आपका और परमेश्वर का वो तन्मयता, वो तादात्म्य होता है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अखंडा जी महाराज कहते थे भक्ति प्राइवेट है और तत्वज्ञान पब्लिक है। भक्ति जैसे पति पत्नी के एकांत में जो बात होती है वो दो ही जानते हैं और कोई जानता नहीं है, ऐसे ही भक्त भगवान से जो भी बातचीत करे वो एकांत की बात है। अब तो बड़े प्रेम से लिखा है, आनंद से शरीर में हो जाता था रोमांच और गदगद हो जाता था कंठ और आंख से अश्रुपात होने लगता था। इस प्रकार से नियम पूर्वक संध्या वंदन, देवों पर देव अर्चना इत्यादि ध्यान भजन करते थे। बड़ा आनंद से उनका समय जाता था। अब एक दिन की बात है, देखो प्रबल प्रारब्ध कैसा है। एक दिन नदी किनारे बैठ के वो भजन कर रहे थे और वहां एक सिंह ने बड़ी गर्जना की, तो लोग भयंकर दहाड़ सुनकर, हरिण जाति तो स्वभाव से डरपोकी होती है, वो चौकन्नी हरिणी हो गई और भागती हुई नदी पार करने के लिए नदी में कूदकर भागी। उस समय उसके पेट में बच्चा था, घर भी नहीं थी। घबराहट के कारण वो बच्चा निकल के हरिणी का शावक नदी के पानी में पड़ गया। वो पहुंच गई दूसरे किनारे, थक गई और वहां जाके मर गई। ये सब घटना हमारे भरत जी के सामने हुआ। अब तो मन में आई दया, ले आए बच्चे को, खिलाया पिलाया और उसको प्रेम से बढ़ाने लगे। अब देखो जब तक दया करो बहुत बढ़िया है, पर दया माया का रूप नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे आसक्ति हो गई। इतना राज्य, इतने बच्चे कच्चे सब छोड़कर आए थे, अब मन कहाँ लग गया? एक हरिण के बच्चे में। और ममता बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। कुछ पहले तो कुछ संध्या वंदन करते थे, अब तो गोद में आके खेलने लगे, पानी पी जाए और अपने सींग से उनको खुजलाए, उनके जो कुशासन उसको भी कहा जाए, उनको बड़े प्रेम करते थे। और उनको ये भी पता नहीं चला कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। ऐसी आसक्ति हो गई, घुमाने के लिए जाए, कंधे पे बैठा के लिए जाए, चिंता लगी रहती थी कोई इसको खा न जाए। अब आप जानते हैं एक दिन ये जो हरिण होते हैं ना, उसको पालतू रखो, पर अपनी जाति के बड़े हरिण को देखता है तो दौड़ के उसमें मिल जाता है। ये तो सजातीय के साथ प्रेम सहज है, वो भाग गया वहां से। अब तो इनके हृदय में विरह वेदना हो गई। हाय हाय मेरा शावक कहाँ गया, अरे चंद्रमा तूने छुपा लिया है। बिल्कुल इतने और बहुत सी बात करने लगे जो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी उनके। पर अब तो चिंतन करते करते, हरिण का चिंतन करते करते देखो उनके सामने मौत आ गई। मालूम भी नहीं था मौत आ गई। अंते या मति सा गति, मरने के समय आप जिसका चिंतन करोगे उसकी प्राप्ति होगी आपको। अब तो मरे राजा भरत और हरिणवाल हो गए। अब देखिए आप भगवान की आराधना का फल। हरिण के शरीर में गए, फिर भी उनको याद रही कि मैं राजा भरत था और आसक्ति के कारण